आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि FSH हार्मोन है क्या और ये हम बार बार कराते क्यों और इससे हमें क्या पता लगता है। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ब्रेन रिलीज करता है हर महीना और ये आपके ओवरीज पे काम करता है। इसकी वजह से अंडे बड़े होते हैं और उसमें से एक ही अंडा रिलीज होता है हर महीना। तो एक अंडा ही बड़ा नहीं होता है, 10 से 15 बड़े होते हैं, मगर उसमें से बाकी सब समझिए कि मर जाते हैं। एक ही सारा FSH लेके रिलीज हो जाता है। ये मैं मोटा मोटा आपको समझा रही हूँ। तो FSH जब ये टेस्ट किया जाता है, इससे हमें पता लगता है कि आपके ओवरीज कैसे हैं या क्या अंडे आपके एज के मुताबिक हैं। अगर आप 30 से कम हो तो बराबर हैं, अगर आप 35 कम हैं तो एज के मुताबिक हैं। तो ये जो टेस्ट है FSH बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अंदर आपके ओवरीज में हो क्या रहा है। ये टेस्ट बेसिकली पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन किया जाता है, क्योंकि दूसरे या तीसरे दिन आपको पीरियड होता रहता है और आपका जो ओवरीज है वो अगले महीने के ओव्यूलेशन यानी कि अंडे रिलीज होने के लिए प्रिपेयर होता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ FSH का टेस्ट किया जाता है और ये एक्यूरेट डेज हैं। इन्हीं डेज में FSH का टेस्ट कराना चाहिए। अगर FSH 10 के वैल्यू से हाई है, इसका मतलब ये है कि ब्रेन बहुत ज़्यादा FSH रिलीज करने पर एक अंडा ओव्यूलेट हो रहा है। अगर FSH 10 से कम है और एज के मुताबिक है तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप ओव्यूलेट हो रहे हो और ब्रेन ज़्यादा ओवर टाइम नहीं काम कर रहा है अंडा ओव्यूलेट करने के लिए। तो ये जो टेस्ट है आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को भी ये इंडिकेशन देता है, ये बताता है कि आपको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। मान लीजिए कि आपका FSH बहुत ज़्यादा है तो आपको शायद बहुत कम अंडे रह गए, ये एज की वजह से होगा, पुअर ओवेरियन रिजर्व की वजह से होगा, हाई एंडोमेट्रियोसिस यानी कि बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस के प्रभाव की वजह से होगा। इसकी वजह से आपके ओवरीज में अंडे बहुत कम रह गए। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपको हार्मोन्स देने पर शायद 1 या 2 अंडे बढ़ेंगे। तो ये जो टेस्ट है आपके डॉक्टर को बताएगा कि कितना डोज देने पर अच्छा सा रिजल्ट आएगा। तो FSH अगर हाई है तो आपको हाई डोज दिया जाएगा, लो है तो लो डोज दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आपका IVF ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको लो डोज IVF लग रहा है और किसी और को हाई डोज IVF लग रहा है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इंजेक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका ओवरीज रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कम डोज में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा डोज देना पड़ा जिससे उनके अंडे बढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ कम डोज में आपके अंडे बढ़ने लगे हैं। तो FSH जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो डिफ्रेंशिएट करता है आपके और दूसरों के ट्रीटमेंट में। इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। डॉक्टर हर एक महिला को उनके फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट किसी और से कंपेयर मत कीजिए। FSH जो है यूनिक होता है हर एक औरत का, बट एज के मुताबिक ये देखा गया है कि एज के मुताबिक ये बढ़ता रहता है। इसका मतलब ओवरीज में अंडे कम हो रहे हैं। अगर आपको हाई FSH है या आपको हाई FSH से क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए अच्छा काम करेंगे, वर्कआउट क्या करेंगे, जानना है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर्स पे अवश्य फ़ोन करके जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।